आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में हिंदी का जो पेपर है 2023 में हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा 801 डीई कोड है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह नए नए पेपर आपको देता रहूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक है 70 नंबर का पूर्णांक दिया जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा समय है, समय जो दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, तो आपको निर्देश को समझ लेना है। तो प्रारंभ में क्या करना पड़ेगा, जब आपको पेपर मिलेगा, मतलब जब प्रश्न पत्र मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, 15 मिनट स्टार्टिंग में उसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो प्रश्न पत्र रहेगा हमारा 2 खंडों में बटा रहेगा, मतलब 2 खंडों में बटा रहेगा। खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। जो खंड हमारा आ रहेगा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो OMR शीट पर आपको भरना पड़ेगा। और भी आप क्या करेंगे, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पर प्रश्न है, और प्रश्न के सामने क्या रहेगा, यहाँ पर आपको अंक निर्धारित किया रहेगा, मतलब जैसे प्रश्न के सामने यह अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं खंड आ पर। तो यहाँ पर जो खंड आ हमारा रहेगा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो OMR शीट पर भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह नए मॉडल पेपर देता रहूँगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो पंडित प्रताप जो नारायण मिश्र लेखक हैं वो किस युग के लेखक हैं? तो हमारे क्या हो जाएगा, भारतीय युग के लेखक है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, गुनाहों का जो देवता है ये किस विधा की रचना है। तो गुनाहों के जो देवता है इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, और कह रहा है ये किस विधा की रचना है। तो हमसे क्या किया है, विधा पूछ लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपन्यास विधा, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या, हंस पत्रिका के संपादक थे। मतलब जो कह रहा हंस पत्रिका, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक जो है मतलब मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि कलम का सिपाही, मतलब जो कलम के सिपाही वह किस विधा की रचना है। तो कलम के जो सिपाही इसके लिखे हैं अमृत राय जिन्हें लिखा है, और ये इसमें कहा गया कौन सी विधा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जीवनी विधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, किसी बुक में धर्मवीर भारती लिखा रहता है, तो किसी बुक में मोहन राकेश, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं एक इसमें से क्या हैं, कवि हैं कि आलोचक हैं कि उपन्यासकार हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, क्या है, जो कि एक हमारे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक नाटककार हैं। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। आकाशदीप के लेखक हैं। तो जो आकाशदीप है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लेखक बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जो मैला आंचल के लेखक कौन है। तो मैला जो आंचल उसके लेखक हैं फरदेश्वर रेणु हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नौवां प्रश्न क्या है। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। रीतबद्ध या रीत सिद्ध या रीत मुक्त या प्रयोगवादी। तो क्या हो जाए, प्रयोगवादी। तो क्या हो जाएगा, हमारा रीत मुक्त, मतलब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो 10वां प्रश्न है रामचंद्रिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह रहा है जो रामचंद्रिका इसकी रचना क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, केशव की है, जो कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण मतलब क्या होता है, दुख या शोक। तो हमारा क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो आपको रस क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है एक शोक, और क्या पढ़ना है आपको हर्ष। तो जैसे यहाँ पर हमारा रत और क्या हो जाएगा, निर्वेद, ये पहले ही कट जाएगा। तो आपको इस तुक्का भी लगाना रहेगा। तो क्या करेंगे, आप करोड़ रस पर लगा के चले आएंगे। क्यों, क्योंकि हास्यरस तो अस्पष्ट दिखाई ही रहता है। अब देखते हैं सोहत ओढ़े पीठ श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर अताप परयो प्रकाश उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ पर मानव आया, तो इससे हमने पहचाना क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर मानव तानो जनहु मनहु दिख जाए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आपको जो अलंकार पढ़ना है, आपको 3 ही पढ़ना है, मतलब ये उपमा पढ़ना है, उत्प्रेक्षा और रूपक, यहाँ पर यमक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये 3 ही पढ़ना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर 13वां प्रश्न के रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो हमारा पहले आता है। तो जैसे हमारा एक उपसर्ग होता है, एक हमारा क्या होता है प्रत्यय। तो हमारा जैसे ऊ आया तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऊ मतलब क्या होगा हमारा उपसर्ग, पा मतलब पीछे मतलब प्रत्यय। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो अधि हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, वही उपसर्ग हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन। अब देखते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जो कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखें तिरंगा में, जो तिरंगा इसमें कौन सा समास है। तो तिरंगा जैसे एगो दीगो आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको क्या पढ़ना, यड़ संधि पढ़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यड़ संधि लगा देंगे और ये हमारा क्या है, कट जाएगा। ठीक है, तीनों। और यहाँ पर जो खीर का तत्सम रूप हो जाएगा, तो खीर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षीर इस तरह लिखा जाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षीर ये भी लिखा है, लेकिन ये शुद्ध रूप में लिखा है, तो हमारा क्षीर यही होगा। और यहाँ पर जो हमारा ये दो हट चुके हैं प्रश्न, इसके स्थान पर जो हमारा आगे व्याकरण के कुछ इंक्लूड हुए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न जो देखते हैं। यहाँ पर आपको जो मिलेगा 50 नंबर आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न को। यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के, वो भी आपको 6 नंबर मिलेगा। या आप अथवा करके ये कर सकते हैं, अथवा करके। यहाँ पर अहिंसा का तो देखते हैं, हमारा पहला क्या है, मित्रता के लिए। जैसे हमने पढ़ा मित्रता के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा जो मित्रता है, इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही। और यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर जो देखिए जो व्याख्या करना रहता है, जहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है तो आप वहीं तक व्याख्या करेंगे। जैसे यहाँ तक हमारा है, तो यहाँ तक आप क्या क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को कीजिए, या आप अथवा करके दिया है, अथवा करके आप इस प्रश्न को कर सकते हैं कि अहिंसा का दूसरा नाम है। तो ये क्या है, ये भी उसी का है। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रस्तुत। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश और पद्यांश में बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो गद्यांश क्या होता है, जैसे हमारी जो बुक है एनसीईआरटी, जो हमारा पहले आता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। गद्यांश आप उसको ध्यान नहीं रखिए, जो उसे गद्यांश मतलब क्या होता है, हमारा पीछे आता है। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, जैसे हमारा पद्यांश जो होता है हमारा पीछे आता है। तो इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो था पेपर हमारा, मतलब यहाँ पर गद्यांश दिया था, उसके क्या थे, यहाँ पर 3 मतलब प्रश्न थे, तो 2-2 नंबर करके आप इसको कीजिए। उसके आधार पर यहाँ पर 3 प्रश्न दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके यहाँ पर खा जो है, यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिया गया। ठीक है, उसके आगे हम फिर बढ़ते हैं। और यहाँ से आपको मिलेगा पद्यांश मतलब क्या होगा, पीछे। ठीक है, आप इस तरह ध्यान रखना है, पीछे मतलब क्या होगा, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न मिलेगा। और यहाँ पर भी 2 प्रश्न मिलेगा, जिस प्रकार पद्यांश में मिला मतलब गद्यांश में मिला था, इसी प्रकार पद्यांश में भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही सेम होगा, मतलब 3 प्रश्न दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपको 6 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अतुलनीय, जिसके प्रताप का, या आप इसको कीजिए, या आप इसको यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, या आप इसको कर सकते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसत नाही। ठीक है, उसके बाद अथवा करके मतलब ये दिया है, आप इसको कीजिए, या आप इसको कीजिए। उसके बाद यहाँ से फिर आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, आप इसको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। फिर यहाँ से आपको क्या दिए जाएंगे, संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से एक का आपको संदर्भ में अनुवाद मतलब जो होगा संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा, जो कि यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा। 2+3 मतलब 2 नंबर संदर्भ का, और अनुवाद का 3 नंबर। ये अथवा करके कर सकते हैं कर्म, ऐसा कर्म बीड़ा संस्कृति। आप उसके बाद हम बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे उसमें था हमारा हिंदी में गद्यांश था, पद्यांश, तो इसी तरह इसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पर पद्यांश में क्या दिया जाएगा, श्लोक दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, मतलब संदर्भ सहित उसको अनुवाद करना है। उसको यहाँ पर आपको मिलेगा 5 नंबर। यहाँ पर किसमिस गुरुतरम भूमि, या आप इसको कर सकते हैं अथवा करके कर सकते हैं हतवा क्या है, प्रवाह यसी। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना जैसे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। मतलब जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगता हो आप उसको हल कर सकते हैं। यह आप इसको कीजिए, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमारा 26 प्रश्न होगा, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक मतलब गद्यांश पद्यांश से आएंगे 3 लेखक करके, उसमें से किसी आपको एक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान रहे कि उस जैसे लिखना है इनका, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख देते हैं, उसके साथ आपको एक रचना भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कीजिए, जयशंकर प्रसाद का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद
का लिखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और इजी भी है। उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा, ये हमारा गद्य से था, ये हमारा पद्य से आएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जो कि आप गोस्वामी तुलसीदास का याद कर लीजिए फ्रेंड। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर भी आपको एक रचना लिखना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा जो 27 प्रश्न का है, इसमें क्या करना है, आपको एक श्लोक लिखना है और आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया। उसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसी मतलब यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना। तो प्लूराज वाला कर लीजिएगा और ये वाला, ये दोनों बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में मतलब हर बार आता ही आता है, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा 2-2 नंबर करके, मतलब 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, मतलब निबंध पर लिखना है किसी एक विषय पर। तो फ्रेंड्स आप इस पे याद कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा लाभ, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से इसका भी और यहाँ से भी आप काव्य जो खंड होगा आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आप इसको हल कीजिएगा, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर ये, उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारा है, फिर आप इसको भी, इसका भी ले लीजिए। उसके बाद फिर अथवा करके जो दिया था ये। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अथवा करके जो दिया था ये हमारा। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से जो 3 प्रश्न दिया था, फिर जो अथवा करके दिया था, उसके बाद ये 3 प्रश्न। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।